प्रदेश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां के बुराड़ी इलाके में एक बार 4 मंजिला इमारत के गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में दबने से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, मृतकों में एक 7 साल की बच्ची राधिका है, जबकि 17 साल की साधना का नाम भी सामने आ रहा है। इमारत के मलबे से अब तक 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। लगातार रेस्क्यू टीम यहां पर घटनास्थल पर मौजूद है और मलबे में फंसे हुए और दबे हुए लोगों की जो आशंका जाहिर की जा रही है, उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये निर्माणाधीन इमारत थी। कल शाम से इस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलता हुआ और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर इस वक्त भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, क्योंकि आशंका ये जाहिर की जा रही है कि कई और लोग हैं जो दबे हुए हैं और उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। इसलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और रफ्तार और धार दी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से संवाददाता प्रियंका जुड़ रही हैं। प्रियंका, तस्वीरों के जरिए दिखाई और जरा रेस्क्यू टीम से क्या आपकी बातचीत हो पाई? कितना और वक्त लग सकता है? मलबे के अगर संभावना भी है, आशंका भी है कि कोई अगर दबा हुआ है तो उसे निकाल लिया जाए। सर आप उन्हें छोड़ दीजिए सर। तो ये तस्वीरें आपके सामने घटनास्थल की, जहां पर देखिए जेसीबी मशीनें जो हैं वो लगातार इस मलबे को हटाने का प्रयास कर रही हैं। जेसीबी की 4 से 5 मशीनें यहां पर लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम अत्याधुनिक उपकरणों को लेकर भी पहुंच रही है। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ उन टीमों की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल भी किया जाएगा और उस वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और रफ्तार आएगी, तेजी आएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा वक्त बीतेगा, अगर किसी के अंदर दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है तो उसके बचने की संभावनाएं उतनी कम होती चली जाएंगी और इस वजह से यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उनको और तेजी से करने के लिए मशीनें आई गई हैं और ये कटर्स आए हैं जिनसे मलबा को काटने का, ये जो पिलर्स हैं, जो रूफ फ्लोर्स बने हुए थे वो जो ढह गए हैं, उनको काटने का काम तेजी से किया जा सकेगा। यहाँ पर स्निफर डॉग की मौजूदगी के साथ ये मशीन्स भी लेकर आए गए हैं, जिससे कि इस काम में थोड़ी तेजी आए। कल से लेकर अब तक ये राहत और बचाव का जो काम है वो लगातार चल रहा है और जो लोग रेस्क्यू हुए हैं, 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 2 लोगों की मौत जो है वो बताई जा रही है। और ऐसे में अब पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र इस चीज पर जानने में लगा हुआ है कि ये जो मलबा अभी दिख रहा है, क्या इसके नीचे भी लोग दबे हो सकते हैं, और इसीलिए स्निफर डॉग्स को भी यहाँ पर लेकर आया गया है, जिससे वो स्निफ कर सूंघ कर ये बता सके कि क्या कोई यहाँ पर किसी डायरेक्शन में खोदने की या मलबे को चेक करने की जरूरत है जहाँ पर किसी के दबे होने की आशंका हो सकती है। लगातार ये बचाव कार्य, राहत कार्य यहाँ पर लगातार चल रहा है। तो देखिए, ये वो तस्वीर है जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि जो एनडीआरएफ की टीम का इंतजार किया जा रहा था, वो टीम भी अब पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप उन्हें देख पा रहे होंगे और अब उन अत्याधुनिक मशीनों के जरिए यहां पर अब सरिया को काटकर मलबे को जल्द से जल्द हटाने का प्रयास जो है वो शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आसपास जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी और इसमें कई परिवार मजदूर जो हैं वो रह रहे थे। इनमें बिहार के कई लोगों की चर्चा सामने आ रही है, जो लोग यहाँ पर मजदूरी का काम करने के लिए पहुंचे हुए थे, परिवार के साथ रह रहे थे इसी बिल्डिंग के अंदर, और अचानक से ये बिल्डिंग जमींदोज होती है और इसमें इन लोगों के दबने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन कल शाम से ही शुरू कर दिया गया, लेकिन जो परिजन हैं, अपने जानने वाले जो लोग हैं, वो अब घटनास्थल पर पहुंचकर जल्द से जल्द इन लोगों के अगर दबे होने की आशंका है तो चाहते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हालांकि इस वक्त तक की जानकारी ये कहती है कि 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जो किन्हीं को गंभीर चोटें हैं, किन्हीं को मामूली चोटें हैं, लेकिन सभी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक 7 साल की बच्ची है और एक 17 साल की बच्ची का नाम सामने आ रहा है। मलबे में हालांकि जब आशंका ये जाहिर की जा रही है कि कुछ लोग और दबे हो सकते हैं, इस वजह से अब एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर रफ्तार से काम करती हुई नजर आ रही हैं। ये कल देर रात की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद तुरंत जेसीबी की मशीनों को घटनास्थल पर दिल्ली प्रशासन की तरफ से रवाना किया गया
और बुराड़ी में ये मकान जो निर्माणाधीन थी, जिसमें 7 साल की राधिका और 17 साल की साधना की दुखद मौत हो गई है। 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया, इन सभी को अस्पताल तक पहुंचाया गया और फिलहाल अन्य लोगों के अगर दबे सभी घायल जो हैं वो बुराड़ी सरकारी अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं।